नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560609797523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @study for civil। पिछले 2 वीडियो में हमने इंडियन पेंटिंग्स को डिस्कस किया है क्वेश्चन के फॉर्म में। हमने इंडियन पेंटिंग के बेसिक्स को समझा, उसके बाद हमने मुराल पेंटिंग्स क्या होती है इनको समझा, और अब आज के इस वीडियो में हम पेंटिंग्स के नेक्स्ट सेक्शन को यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स को इन डेप्थ में समझेंगे। और हम देखेंगे कि इंडिया में मिनिएचर पेंटिंग्स के कौन कौन से स्कूल्स हैं और इन स्कूलों की क्या क्या विशेषताएँ हैं और अलग अलग रीजन्स में कौन कौन सी पेंटिंग्स हैं, कौन से सब स्कूल्स हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और डिटेल में क्वेश्चन के फॉर्म में इस पूरे टॉपिक को कवर करते हैं। हमारा क्वेश्चन कह रहा है डिस्कस डिफरेंट स्कूल्स ऑफ मिनिएचर पेंटिंग ऑफ इंडिया एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। भारत के लघु चित्रों के विभिन्न विद्यालयों और उनके विशिष्ट विशेषताओं की चर्चा करें। हम मिनिएचर पेंटिंग्स के डिफरेंट स्कूल्स और उनकी क्या क्या फीचर्स हैं, क्या विशेषताएं हैं, उनको डिस्कस करें। इससे पहले हम थोड़ा सा मिनिएचर पेंटिंग का बैकग्राउंड देखेंगे। तो हमने जैसे डिस्कस किया था 2nd सेंचुरी BC से लेके 10th सेंचुरी AD के बीच हमारा मुराल पेंटिंग्स का कल्चर था। उसके बाद मुराल पेंटिंग्स की बजाय मिनिएचर पेंटिंग्स ट्रेंड में आने लगी। मिनिएचर पेंटिंग्स ऐसा नहीं कि सिर्फ 10th सेंचुरी AD के बाद आई थी, मिनिएचर पेंटिंग्स और पहले से आने लगी थी। और इनिशियली इनको ताड़ के पत्तों पर यानी पाम लीव्स पर बनाया जाता था। ये होता क्या था, जो हमारे स्क्रिप्चर्स थे, जो ग्रंथ लिखे हुए थे या कोई चीज़ें लिखी हुई थी, उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन इस पेंटिंग के द्वारा, जैसे ताड़ के पत्तों पर कुछ कुछ लिखा हुआ है, कोई चीज़ लिखी हुई है, कोई ग्रंथ लिखा है या कोई कहानी आप समझ लीजिए लिखी है, तो जैसे ये लिखी रहेगी और यहाँ पे साइड में या बीच में उसी को पेंटिंग के माध्यम से दर्शाने की कोशिश की जाती थी। तो आप ये कह सकते हैं कि मिनिएचर पेंटिंग शुरुआत में जो हमारे रिटन टेक्स्ट थे उनका पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन थी। फिर धीरे धीरे करके जैसे जैसे कल्चर आगे बढ़ता गया तो पेंटिंग्स फिर एक तरीके से सजावट की चीज़ें बनने लगी, दूसरी चीज़ों को दर्शाने के लिए। तब तो कैमरे नहीं हुआ करते थे, तो जो आंखें देखती थी उनको दर्शाने के लिए, उस चीज़ को चित्रित करने के लिए पेंटिंग बनाई जाने लगी। फिर आज के समय में तो अब कैमरा आ गया है, उसके बाद आज भी पेंटिंग्स ट्रेंडिंग है, पेंटिंग्स लोग घर में सजाते हैं तो वो डेकोरेटिव पीस, शो पीस बन गई हैं। तो इस तरीके से मिनिएचर पेंटिंग्स का कल्चर विकसित होता चला गया और आज एक नया मॉडर्न तरीके आ गए हैं। पहले अलग नेचुरल कलर्स यूज़ किए जाते थे, ताड़ के पत्तों पे बनाई जाती थी, फिर धीरे धीरे करके कपड़ों पे बनाई जाने लगी, पेपर्स पे बनाई जाने लगी। कुछ कुछ मिनिएचर पेंटिंग्स दीवारों पर भी बनाई जाती, मंदिरों की दीवार पे बनाई जाती हैं। तो इस तरीके से मिनिएचर पेंटिंग्स का कल्चर डेवलप हुआ। तो अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं और जो डिफरेंट स्कूल्स हैं मिनिएचर पेंटिंग्स, उनकी क्या क्या विशेषताएं उन्हें समझते हैं। हमारी मिनिएचर पेंटिंग का सबसे पहला स्कूल है पाल स्कूल। और 750 से 1150 ईस्वी तक जो बंगाल और बिहार के क्षेत्रों के लघु चित्र हुआ करते थे वो पाल स्कूल से प्रेरित थे, वो पाल स्कूल से इंस्पायर्ड थे। और पाल स्कूल, क्योंकि पाल शासक बुद्धिज़्म को पेट्रोनाइज किया करते थे, बुद्धिज़्म के संरक्षक थे, तो इसीलिए पाल स्कूल की जो पेंटिंग थी इनका मेन थीम भी बुद्धिज़्म या बौद्ध धर्म हुआ करता था। इसी के साथ साथ इन पेंटिंग्स की खास बात ये थी कि ज़्यादातर इनमें एकल छवियाँ दिखाई जाती थी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ एकल छवियाँ थीं, कुछ केसेस में इनमें ग्रुप इमेजेस भी दिखाई गई हैं, समूह छवियाँ भी दिखाई गई हैं, पर ये वर्ड आप याद रखिएगा कि ज़्यादातर केसेस में कि यहाँ पर एकल छवियाँ दिखाई गई हैं। और देखिए, जैसे हमने मिनिएचर पेंटिंग्स के बारे में समझा था कि किसी एक पर्टिकुलर रिटन टेक्स्ट की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन होती है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ साइड में कुछ कुछ लिखा हुआ है और ये बुद्धा के बारे में कुछ लिखा होगा और उसी की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन एक पेंटिंग के फॉर्म में यहाँ पर की गई है। दूसरा मिनिएचर पेंटिंग का मेजर स्कूल है अपभ्रंश स्कूल। 11वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी के बीच गुजरात और मेवाड़ के क्षेत्र में अपभ्रंश स्कूल का इन्फ्लुएंस हुआ करता था। उस टाइम पे यहाँ पे जो पेंटिंग्स बना करती थी उनमें जो थीम था वो अपभ्रंश स्कूल का था, स्टाइल अपभ्रंश स्कूल का था। और शुरुआत में जो अर्ली अपभ्रंश स्कूल की पेंटिंग्स हुआ करती थी उनका थीम हुआ करता था जैनिज्म या जैन धर्म। और उसके बाद जैसे जैसे ये स्कूल डेवलप होता गया, इसमें गीत गोविंद और धर्मनिरपेक्ष प्रेम यानी कि सेकुलर लव और गीत गोविंद की अवधारणा भी आने लगी। और इनिशियली ये पेंटिंग्स बनाई जाती थी पान या ताड़ के पत्तों पर और बाद में इन्हें कागज़ पर बनाया जाने लगा। अपभ्रंश स्कूल ऑफ आर्ट के 2 एग्जाम्पल हैं, कल्पसूत्र और कलाकच्च कथा। तो देखिए, ये अपभ्रंश स्कूल की पेंटिंग है, यहाँ पे जैनिज्म के थीम को दर्शाया गया है।
उसके बाद आता है मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स। देखिए, इसके पहले जो हमारे दो स्कूल्स थे, पाल स्कूल और अपभ्रंश स्कूल, इन स्कूल्स में हम देखते हैं कि जैनिज्म और बुद्धिज़्म का थीम था, और इसके अलावा जो मुराल पेंटिंग्स हुआ करती थी वो भी गॉड गॉडेसेस को डेडिकेटेड हुआ करती थी। लेकिन जब मुगल्स आए इंडिया में और पेंटिंग्स पे मुगल इन्फ्लुएंस आया, तो इन्होंने सेकुलर पेंटिंग की शुरुआत की। इनकी पेंटिंग्स में आपको रिलीजियस थीम्स नहीं दिखेंगे, आपको कोर्ट के सीन्स दिखेंगे, आपको राजा रजवाड़े दिखेंगे, आपको वॉर के सीन्स दिखेंगे, आपको रानियाँ दिखेंगी, इस तरीके के थीम दिखेंगे। आपको सेकुलर थीम्स दिखेंगे, बाग बगीचे दिखेंगे, और ये सारे थीम्स, आपको रिलीजियस थीम्स बहुत कम देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत की थी मुगल पेंटिंग्स की, वो थे अकबर। उन्होंने अकबर के पहले बाबर और हुमायूं, ये दोनों जो थे, इन्होंने भी कुछ कुछ पेंटिंग्स पेट्रोनाइज की थी, लेकिन वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो इस्लामिक पेंटिंग्स हुआ करती थी, वो अरब कल्चर को बिलोंग किया करती थी। जब अकबर आते हैं तो उन्होंने शुरुआत करी मुगल पेंटिंग्स की, और मुगल पेंटिंग्स पे हुआ करता था इंडियन इन्फ्लुएंस। तो इंडिया में इंडियन इन्फ्लुएंस के साथ मुगल पेंटिंग की शुरुआत करी अकबर ने। तो मेन यही माना जाता है कि मुगल स्कूल ऑफ आर्ट को पेट्रोनाइज किया था, शुरू किया था अकबर ने। और अकबर के पहले बाबर और हुमायूं, ये अपने शासन को, अपनी सत्ता को स्टैब्लिश करने में, जंग लड़ने में ज़्यादा बिजी थे, तो ये आर्ट एंड कल्चर पे इतना ध्यान नहीं दे पाए थे। जब अकबर आते हैं, अकबर का शासन आता है, तो उसके बाद से आर्ट एंड कल्चर पे ध्यान देना शुरू किया जाता है, और उसके बाद से ही इंडिया में पेंटिंग्स में फ्लरिश होनी शुरू होती हैं। तो अकबर इज़ कंसीडर्ड टू हैव स्टार्टेड मुगल पेंटिंग्स विद इंडियन इन्फ्लुएंस, और ये पेंटिंग 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक चली। यानी मुगल स्कूल ऑफ आर्ट का जो टाइम पीरियड था वो 16वीं शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक था। और इन पेंटिंग्स में सेकुलर थीम हुआ करते थे, नेचुरल थीम हुआ करते थे, और साथ ही साथ इनमें रंगों का इस्तेमाल बहुत शानदार तरीके से किया गया है। फिर देखिए, अकबर ने के शासन काल में जो पेंटिंग्स बन रही थी, तो उनमें 3D प्रभाव देखने को मिलता है। 3D इफेक्ट हुआ करता था इस समय की पेंटिंग में, लेकिन ये पेंटिंग्स 3D नहीं हुआ करती थी, इनमें 3D इफेक्ट होता था। असली 3D पेंटिंग्स जो हुआ करती थी वो थी मुराल पेंटिंग्स, जो हमने देखा है बड़ी बड़ी चट्टानों की दीवारों पर बनती थी, गुफाओं की दीवारों पर बना करती थी। तो इनमें हुआ करता था 3D इफेक्ट मुराल पेंटिंग्स में। अकबर ने जो पेंटिंग्स बनवाई वो 3D इफेक्ट वाली पेंटिंग्स हुआ करती थी। फिर अकबर ही वो शासक थे जिन्होंने भारत में पहली बार चित्रकारों के लिए कार्यशालाओं की, यानी वर्कशॉप की शुरुआत करी। तो ये पॉइंट प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसके बाद अकबर की जो पेंटिंग्स थी उनमें कैलीग्राफी का, यानी कि सुलेख का उपयोग होता है, और साथ ही साथ वो सीन्स हैं इनकी पेंटिंग्स में जो कोर्ट लाइफ को या दरबारी जीवन के दृश्यों को दर्शाया करते हैं। अकबर के काल के जो प्रसिद्ध चित्रकार या पेंटर्स थे फेमस, वो थे दसवंत, बसावन और केसु। तो प्रीलिम्स के लिए 3 नाम भी इंपॉर्टेंट है अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार, दसवंत, बसावन और केसु। इसके बाद आता है जहांगीर का शासनकाल, और मुगल पेंटिंग्स जहांगीर के शासनकाल में अपने शिखर पर पहुंच गई थी। अकबर के शासनकाल में मेन थीम हुआ करता था कोर्ट लाइफ, यानी दरबारी दृश्य, और जब जहांगीर का शासनकाल आता है तो थोड़ा थीम में चेंज आता है, और ये थीम प्रकृतिवादी विषयों के हो जाते हैं, जैसे ये फूल, फल, पेड़ पौधे, पक्षी, और जहांगीर के जीवन की घटनाएं। जहांगीर से रिलेटेड पेंटिंग्स भी बनी हुई हैं, और जहांगीर ही वो थे जिन्होंने पोर्ट्रेट सिस्टम शुरू किया था। यानी राजा महाराजा जो अपनी पेंटिंग्स बनवाया करते थे वो जहांगीर के शासनकाल से ही शुरू हुआ, उसकी शुरुआत जहांगीर ने ही करी थी। और जहांगीर की पेंटिंग्स में हमको थोड़ा यूरोपीय शैली का प्रभाव भी देखने को मिलता है, यूरोपियन इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलता है। जहांगीर ने एक आर्ट गैलरी स्थापित करी थी, और जहांगीर के समय के फेमस पेंटर थे उस्ताद मंसूर। तो आपको ये नाम भी याद रखना है कि उस्ताद मंसूर जहांगीर के युग के एक प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। जहांगीर के बाद आते हैं शाहजहां, और शाहजहां के समय में सबसे ज़्यादा बल दिया गया था स्थापत्य निर्माण को या आर्किटेक्चर बिल्डिंग को। लेकिन इस टाइम पे भी पेंटिंग ट्रेडिशन अपने कंटिन्यू रहा, मुगल पेंटिंग्स बनती रही, लेकिन चेंज ये आया कि जैसे इसके पहले पेंटिंग्स नेचुरल थीम पे हुआ करती थी या कोर्ट लाइफ पर हुआ करती थी, वो चीज़ें पेंटिंग्स में से ख़त्म हो गई। यानी कि जो पेंटिंग में जो जीवित शैली हुआ करती थी, जैसे पेंटिंग में थोड़ी लाइफ पता चलती थी, थोड़ा मूवमेंट दिखता था, वो चीज़ खत्म हो गई, पेंटिंग्स की गति समाप्त हो गई, और स्टिलनेस या शांति देखने को मिलती है पेंटिंग में। उसके बाद शाहजहां के समय की पेंटिंग्स में भी हमको यूरोपियन इफेक्ट देखने को मिलता है, और इसमें आर्टिफिशियल एलिमेंट यानी कि कृत्रिम तत्व भी आ गए थे। उसके बाद हम देखेंगे कि चारकोल और पेंसिल का यूज़ स्टार्ट हो गया था शाहजहां के टाइम पीरियड से, और इसके अलावा गोल्ड और सिल्वर का भी काफ़ी अच्छा खासा यूज़ देखने को मिलता है शाहजहां के समय की पेंटिंग में। तो ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि चारकोल और पेंसिल का यूज़ पेंटिंग बनाने में स्टार्ट हुआ था शाहजहां के समय से, और उसके अलावा सोने और चांदी का भी काफ़ी उपयोग देखने को मिलता है इनके समय की पेंटिंग्स में। फिर हम एग्जाम्पल देखेंगे
तीनों शासकों के समय की पेंटिंग्स का। तो देखिए ये अकबर के समय की पेंटिंग है, तो इसमें आपको ये बैटल सीन देखने को मिल रहा है। उसके बाद ये जहांगीर के समय की पेंटिंग है, तो इसमें देखिए कलर का यूज़ कितना अच्छे से किया गया है। यहाँ आपको फ्लावर्स वगैरह देखने को मिल रहे हैं, तो थोड़ा नेचुरलिस्टिक थीम था। फिर शाहजहाँ के समय की पेंटिंग आप देख रहे हैं, तो काफ़ी स्टिल पेंटिंग है। इसमें एक राजा घुड़सवारी कर रहे हैं, लेकिन कोई मोशन नहीं दिख रहा है इस पेंटिंग में। उतनी ज़्यादा आपको लाइफ इस पेंटिंग में नहीं दिखेगी, आपको पेड़ पौधे ये सब नहीं देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से पेंटिंग का ट्रेंड बदलता चला गया। इसके बाद आता है हमारे मिनिएचर पेंटिंग का सबसे बड़ा और सबसे ज़्यादा सब स्कूल्स वाला, सबसे ज़्यादा वैरायटी वाला स्कूल, जो कि है राजस्थानी या राजपूत स्कूल। ये एक सिंगल मेजर स्कूल है मिनिएचर पेंटिंग का, लेकिन इस एक स्कूल के अंदर बहुत सारे सब स्कूल्स देखने को मिलते हैं, वैरायटी ऑफ पेंटिंग्स देखने को मिलती है। तो हम सारी पेंटिंग्स को देखेंगे एग्जाम्पल के साथ, लेकिन उससे पहले मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ कि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के पेड ग्रुप्स स्टार्ट हो चुके हैं यूपीपीएससी 2022 प्रीलिम्स और मेंस के लिए। तो आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करके इन पेड ग्रुप्स के बारे में जानकारी ले सकते हैं। आप इन पेड ग्रुप्स को ज्वाइन कर सकते हैं और इन सारे वीडियोज़ की PDF भी आपको इन पेड ग्रुप्स में मिल जाएगी। इसके साथ ही आपको और भी सारा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा, 1-to-1 गाइडेंस मिलेगी, आपकी मेंस आंसर राइटिंग प्रैक्टिस कराई जाएगी, आपके आंसर्स को रिव्यू किया जाएगा और इसके साथ ही साथ आपकी हर क्वेरी को सॉल्व किया जाएगा। तो आपकी प्रिपरेशन अनदर लेवल हो जाएगी। आप नीचे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और इन ग्रुप्स को ज़रूर ज्वाइन करें। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं और सबसे वास्ट टॉपिक को, जो कि है राजस्थानी या राजपूत पेंटिंग, इसको डिटेल में समझते हैं। तो राजस्थानी या राजपूत पेंटिंग का जो थीम हुआ करता था वो हिंदुज़म था, और हिंदुज़म में भी इनका जो फोकस था वो लॉर्ड कृष्णा, महाभारत और रामायण की तरफ हुआ करता था। यानी कि इनका जो मेन थीम था वो वैष्णव धर्म का हुआ करता था, भगवान श्री कृष्ण या रामायण से रिलेटेड, महाभारत से रिलेटेड थीम हुआ करता था। तो अब हम आएंगे जो डिफरेंट सब स्कूल्स है राजस्थानी या राजपूत पेंटिंग के, उनके ऊपर। तो सबसे पहला हमारा सब स्कूल है फाड़ पेंटिंग का स्कूल, फाड़ या फड़ पेंटिंग का स्कूल। तो ये पेंटिंग एक लंबे क्लॉथ के पीस पर या कैनवास पर बनाई जाती है, जो कपड़े का कैनवास होता है लंबा पतला, उस पर बनाई जाती है, और इसी लंबे पतले कैनवास को फड़ कहा जाता है। और इन पेंटिंग का मेन थीम क्या होता है, इनमें वीरता और युद्ध के दृश्य दिखाए जाते हैं। वैसे तो मेजर थीम हमारा जो राजपूत पेंटिंग का है वो है भगवान का थीम, या फिर कृष्णा से रिलेटेड थीम, महाभारत रामायण से रिलेटेड थीम, हिंदुज़म का थीम है। लेकिन कुछ सेकुलर थीम्स भी पाए जाते हैं। तो उनमें से एक फड़ पेंटिंग का थीम हम देख सकते हैं कि इनमें जो युद्ध पे जाने वाले सीन या युद्ध लड़ने वाले सीन या युद्ध की विजय के बाद के सीन्स है, इस तरीके के सीन्स दिखाए गए हैं, जो अभी हम अगली स्लाइड्स में देखेंगे। इन पेंटिंग्स की पिक्चर देखेंगे हम आगे। तो आप अभी ये समझ लीजिए कि फड़ पेंटिंग राजस्थानी स्कूल का सब स्कूल है, और इनमें मेनली आपको वीरता के सीन्स या युद्ध के सीन दिखाए जाते हैं। इसके बाद आती हैं कजली पेंटिंग्स। कजली पेंटिंग्स नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये काजल से बनाई जाती हैं। तो जो तेल के दिए होते हैं उनको जलाने से ऊपर जो कालिख निकलती है उसको इकट्ठा करके इस काजल को बनाया जाता है, और फिर इस काजल से इस पेंटिंग को बनाया जाता है। और इन चित्रों को बनाने के लिए पत्थर के रंगों और ब्रशों का उपयोग नहीं किया जाता। जो मिनरल कलर्स आमतौर पे उस टाइम पे पेंटिंग्स में यूज़ हुआ करते थे, उनको भी यूज़ नहीं किया जाता और ब्रशेस का भी यूज़ नहीं किया जाता। इन्हें काजल से बनाया जाता है इन पेंटिंग्स को। देखिए, तो ये फाड़ पेंटिंग है, इसमें आपको युद्ध का सीन दिख रहा है, ये युद्ध पे के बाद की विजय का सीन है। उसके अलावा ये कजली पेंटिंग है, इसे देखिए पूरा काजल से बनाया गया है, इसमें कोई भी ब्रश स्ट्रोक आपको देखने को नहीं मिलेगा, मिनरल कलर नहीं देखने को मिलेंगे, ये पूरी तरीके से काजल से बनाई हुई पेंटिंग है। उसके बाद आता है किशनगढ़ स्कूल। किशनगढ़ स्कूल राजस्थानी या राजपूत स्कूल के अंदर का एक बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत फेमस स्कूल है, जिसकी शुरुआत की थी राजा सावंत सिंह और राजा मान सिंह ने मिल करके। और राजा सावंत सिंह को नगरीदास के नाम से भी जाना जाता था, तो ये प्रीलिम्स के हिसाब से ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और इन्हें नगरीदास के नाम से क्यों जाना जाता था, क्योंकि ये नगरीदास के नाम से अपनी कविताओं की रचना किया करते थे। और इस स्कूल का मेन थीम देखने को मिलता है राधा कृष्णा लव स्टोरी, रोमांस एंड भक्ति। राधा कृष्ण की कहानी, रोमांस और भक्ति स्कूल का मेन थीम हुआ करता था। और निहाल चंद इस थीम के, इस स्कूल के बहुत फेमस पेंटर थे। तो निहाल चंद किस स्कूल से जुड़े हुए हैं, कि किशनगढ़ स्कूल से जुड़े हुए हैं। और जो बनी ठनी पेंटिंग है, जो फोक पेंटिंग हम जब पढ़ेंगे तो उसमें हम बनी ठनी पेंटिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो बनी ठनी पेंटिंग किशनगढ़ स्कूल की पेंटिंग है, और बनी ठनी पेंटिंग की शुरुआत राजा सावंत सिंह ने की थी। अगला स्कूल आता है जो कि है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल के चित्रों पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। और जो अर्ली मेवाड़ पेंटिंग हुआ करती थी, जो प्रारंभिक मेवाड़ चित्र हुआ करते थे, इनमें साहिबदीन का बोलबाला था। साहिबदीन एक बहुत फेमस
पेंटर थे, मिनिएचर पेंटर थे मेवाड़ स्कूल के। तो जो अर्ली पेंटिंग्स थी उनमें साहिबदीन को देखा जा सकता है, साहिबदीन का डोमिनेशन देखा जा सकता है इन पेंटिंग्स में। और उसके बाद में जो मुगल चित्रों को दरबारी जीवन और शहर के नज़ारों पर केंद्रित कर दिया गया था। इसके बाद की जो मेवाड़ स्कूल की पेंटिंग्स थी इनका फोकस हुआ करता था कोल्ड लाइफ और सिटी का व्यू, और इसे तमाशा पेंटिंग कहा जाता था। तो देखिए दो वर्ड आपको दिखे, साहिबदीन और तमाशा पेंटिंग, ये दोनों मेवाड़ स्कूल से जुड़े हैं। पहले में आपको साहिबदीन को देखने को मिल सकते हैं, साहिबदीन की पेंटिंग्स हुआ करती थी। उसके बाद जो बाद की पेंटिंग्स हुआ करती थी इनमें कोर्ट लाइफ और शहरों को दिखाया गया है, जिन्हें तमाशा पेंटिंग कहा जाता था। उसके बाद अम्बेर और जयपुर का स्कूल आता है। ये स्कूल भी मुगलों द्वारा प्रभावित था और इस स्कूल को धुंधर स्कूल के नाम से भी जाना जाता था। और 18वीं शताब्दी में सवाई प्रताप सिंह के शासनकाल में यह विद्यालय अपने चरम पर था। तो 3 पॉइंट्स हमने यहाँ देखे अम्बेर और जयपुर स्कूल के बारे में। मुगलों से जुड़ा था, धुंधर स्कूल भी कहा जाता था। 18वीं शताब्दी में सवाई प्रताप सिंह थे और उनके शासनकाल में यह अपने पीक पर था। उसके बाद आता है बीकानेर स्कूल। बीकानेर स्कूल पर 2 क्षेत्रों का प्रभाव था। एक तो इसमें मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है, उसके बाद इसमें दक्कनी स्कूल या डेक्कन स्कूल्स का प्रभाव देखने को मिलता है। और ये पेंटिंग्स जो बनाई जाती थी इनको बनाने वाले चित्रकार हुआ करते थे, उन्हें पटशाही चित्रकार कहा जाता था। और इनका वर्क मुगल वर्क से काफ़ी हार्ड डिस्टिंग्विश करने में, यानी कि ये पेंटिंग्स बहुत ज़्यादा सिमिलर हुआ करती थी मुगल स्कूल की पेंटिंग से। तो इन पेंटिंग्स को बहुत हार्डली डिस्टिंग्विश किया जा सकता था, बहुत मुश्किल से पता लगाया जा सकता था कि कौन सी पेंटिंग मुगल पेंटिंग स्कूल को बिलोंग करती है और कौन सी पेंटिंग बीकानेर स्कूल को बिलोंग करती है। उसके बाद आता है बूंदी स्कूल। बूंदी स्कूल बूंदी कोटा वाले इलाके में फ्लरिश हुआ, और ये जो बूंदी कोटा वाला जो इलाका है इसे सामूहिक रूप से हड़ौती कहा जाता है। इन पेंटिंग्स में हमें ओवरलैपिंग देखने को मिलती है, यानी कि अति व्यापन देखने को मिलता है। उसके अलावा इन पेंटिंग्स में भी, बूंदी पेंटिंग्स में भी मुगल शासकों का प्रभाव या मुगल इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा राजस्थानी राजपूत स्कूल कंप्लीट हुआ। अब हम राजस्थानी राजपूत स्कूल की पेंटिंग्स के एग्जाम्पल देखेंगे। तो किशनगढ़ पेंटिंग का पहला एग्जाम्पल देखने को मिलता है आपको बनी ठनी पेंटिंग्स। तो देखिए ये है बनी ठनी पेंटिंग, ऐसी होती है, ये एक फोक पेंटिंग है। और दूसरा फिर आता है मेवाड़ स्कूल। मेवाड़ स्कूल में मुगल इन्फ्लुएंस था। तो देखिए आपको जो ये क्रिएचर बने हुए हैं पर्टिकुलर, इनकी पोशाक में आपको देखने को मिल सकता है, ये इस्लामिक कॉस्ट्यूम टाइप की दिख रही है। उसके बाद ये अम्बेर स्कूल है। फिर आता है बीकानेर स्कूल, और उसके बाद ये आता है बूंदी स्कूल, जिसमें देखिए आपको ट्रीज़ में ओवरलैपिंग देखने को मिल रही। तो इस स्कूल की खासियत थी, इनमें ओवरलैपिंग हुआ करती थी। और बीकानेर स्कूल है, बीकानेर स्कूल में आपको डेक्कन और मुगल इन्फ्लुएंस दोनों देखने को मिल रहा है। हमारा नेक्स्ट स्कूल है डेक्कन स्कूल, और डेक्कन स्कूल की शुरुआत होती है 16वीं शताब्दी ईस्वी में। डेक्कन स्कूल में 4 जगहों का प्रभाव था, 4 क्षेत्रों का प्रभाव था। सबसे पहला यहाँ पे था डेक्कन कल्चर का प्रभाव, यानी कि दक्कन संस्कृति का प्रभाव। फिर था ईरान, फारस और तुर्की के इस्लामिक कल्चर का प्रभाव। दक्कन स्कूल का सबसे पहला सब स्कूल आता है अहमदनगर स्कूल। अहमदनगर स्कूल की शुरुआत की थी हुज़ैम निज़ाम शाह प्रथम ने, और इस स्कूल द्वारा तारीफ हुसैन शाही का चित्रण किया गया था। तो जैसे हमने देखा था मिनिएचर पेंटिंग्स में जो रिटन टेक्स्ट होते हैं उनको इलस्ट्रेट किया जाता है, उनको चित्रित किया जाता है। तो अहमदनगर स्कूल में तारीफ हुसैन शाही को चित्रित किया गया था। तारीफ हुसैन शाही एक रिटन टेक्स्ट था। तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि तारीफ हुसैन शाही के लेखक कौन थे। और अहमदनगर स्कूल की खासियत ये थी कि इनमें शानदार रंगों का यूज़ किया जाता था, और इसमें जो महिलाएं बनाई जाती थीं, इस स्कूल में जो महिलाओं के फिगर हुआ करते थे, ये मालवा ट्रेडिशन की महिलाएं थीं। जो मालवा ट्रेडिशन की महिलाएं हुआ करती थी, उनकी जो वेशभूषा हुआ करती थी उससे प्रभावित थे। तो ये पॉइंट भी याद रखने वाला है कि अहमदनगर स्कूल यूँ तो दक्कन वाले क्षेत्र में था, लेकिन इन पेंटिंग्स में जो महिलाएं बनाई जाती हैं वो मालवा क्षेत्र की बनाई जाती हैं। दक्कन स्कूल का दूसरा स्कूल आता है बीजापुर स्कूल। बीजापुर स्कूल की शुरुआत आदिल अली शाह प्रथम और इब्राहिम द्वितीय ने की थी। इन दोनों ने मिलकर इसे संरक्षण प्रदान किया था। और इस स्कूल का सबसे इंपॉर्टेंट वर्क और सबसे फेमस वर्क है नाजुम अल उलम, यानी कि विज्ञान के सितारा, स्टार ऑफ साइंस में इस स्कूल में सबसे अच्छा वर्क किया गया है। उसके बाद जो तीसरा स्कूल है डेक्कन स्कूल का, वो है गोलकोंडा स्कूल। गोलकोंडा स्कूल की शुरुआत की थी कुतुब शाही शासकों ने, और इन कुतुब शाही शासकों में जो सबसे फेमस थे, जिन्होंने गोलकोंडा स्कूल को पेट्रोनाइज किया, संरक्षण प्रदान किया, उनमें से थे कुली कुतुब शाह। और कुतुब शाही पेंटिंग्स जो हुआ करती थी, इनमें ईरानी ट्रेडिशन का सबसे ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलता है, ईरानी परंपरा का प्रभाव देखने को मिलता है। और इन पेंटिंग्स में ज़्यादातर नृत्य कला के चित्रों को बनाया गया है, डांसिंग को डिपिक्ट किया गया है। और इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है गोलकोंडा स्कूल के, यह है लेडी विथ मैना बर्ड, लेडी स्मोकिंग हुक्का। ये काफ़ी फेमस एग्जाम्पल्स हैं।
अगला स्कूल आता है मैसूर स्कूल। डेक्कन स्कूल के सबसे विस्तृत चित्र जो देखने को मिलते हैं, मैसूर स्कूल के चित्र देखने को मिलते हैं। और मैसूर स्कूल फ्लरिश करता है 2री शताब्दी से 7वीं शताब्दी के बीच। और इन स्कूल के पेंटिंग्स की खासियत ये थी कि इनमें वनस्पति रंगों का उपयोग किया गया था, बहुत चमकीले वनस्पति रंगों का उपयोग किया गया था। साथ ही साथ इनमें सोने की पत्तियों का उपयोग किया गया था और भक्ति के विषय पर इनमें चित्र बनाए गए थे। ये इनकी प्रमुख विशेषता थी। उसके बाद आती है सबसे फेमस पेंटिंग डेक्कन की, जो कि है तंजावुर पेंटिंग। तंजावुर पेंटिंग का मुख्य विषय भक्ति है और इसमें भक्ति में भी मुख्य रूप से बाल कृष्ण पर बल दिया गया है। जो चाइल्ड कृष्णा है उनकी इमेजेस ज़्यादा बनाई जाती हैं और इनमें बहुत समृद्ध रंगों का यानी रिच कलर्स का उपयोग किया गया है। इनमें प्रतिष्ठित रचनाएं हैं और सोने की पन्नी यानी गोल्ड फॉइल का उपयोग किया गया है और गैसों की टेक्निक यूज़ की गई है। जो छोटे छोटे रत्न या नग लगा जाते हैं उन्हें गैसों की टेक्निक बोला जाता है और इसमें गैसो वर्क का यूज़ किया गया है। इसमें मोतियों का और प्रीशियस और सेमी प्रीशियस स्टोन यानी कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों का भी उपयोग देखने को मिलता है। इसी के साथ हमारा डेक्कन स्कूल कंप्लीट हुआ और अब डेक्कन स्कूल की कुछ एग्जांपल्स देख रहे हैं। तो देखिए, अहमदनगर स्कूल हम देख सकते हैं। उसके बाद गोलकोंडा स्कूल की लेडी विथ मैना बर्ड की पेंटिंग है। मैसूर स्कूल में देखिए, ये एक भक्ति का सीन है, इसमें देवी सरस्वती को दिखाया गया है। इसमें बहुत अच्छे कलर्स यूज़ किए गए हैं। और उसके बाद ये तंजावुर पेंटिंग है, जिसमें देखिए जो कृष्ण जी की पेंटिंग है, इनमें देखिए कितना चाइल्डिश फेस इनका है। और इसके अलावा देखिए गोल्ड फॉइल का यूज़ किया गया है, यहाँ पे बैकग्राउंड है। तो ये कुछ इसकी विशेषताएँ थी। इसके बाद हमारा सबसे लास्ट मेजर स्कूल है मिनिएचर पेंटिंग का, पहाड़ी स्कूल। नाम से ही समझ में आ रहा है पहाड़ी इलाकों की पेंटिंग्स, और ये पेंटिंग्स बनाई जाती हैं जम्मू कश्मीर से लेकर के अल्मोड़ा तक के क्षेत्रों में। और जो इनकी उत्तरी श्रृंखला है उसे जम्मू कहा जाता है और जो इनकी दक्षिणी श्रृंखला है उसे कांगड़ा कहा जाता है। और नैनसुख और मनकू दो सबसे प्रोमिनेंट पेंटर्स हैं इस स्कूल के, नैनसुख और मनसू। उसके बाद हम देखेंगे कांगड़ा स्कूल की विशेषताएं। तो 18वीं शताब्दी में राजा गोवर्धन सिंह ने इसको संरक्षण प्रदान किया था और इस स्कूल पर मुगल प्रभाव देखने को मिलता है। कांगड़ा स्कूल में गुलेर कांगड़ा विद्यालय को जन्म दिया है। गुलेर कांगड़ा विद्यालय की जो शैली है वो कांगड़ा स्कूल से ही निकल करके आई है। और इन पेंटिंग्स में ग्रेस और रिफाइंड इंडियन वुमेन्स दिखाई गई हैं, यानी इसमें परिष्कृत भारतीय महिलाओं को दर्शाया गया है। बारामासा बहुत फेमस थीम है कांगड़ा स्कूल का। तो आपको ये पॉइंट प्रीलिम्स के लिए याद रखना है कि बारामासा पेंटिंग किस स्कूल की है। तो ये पहाड़ी स्कूल के भी सब स्कूल की कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग है। तो पहाड़ी स्कूल भी ऑप्शन में रहे तो वो सही होगा, और अगर कांगड़ा स्कूल ऑप्शन में रहा तो आपको कांगड़ा स्कूल लगाएंगे। उसके अलावा हम देखेंगे कि कांगड़ा स्कूल पेरेंट स्कूल है कुल्लू चंबा और मंडी स्कूल का। तो जो कुल्लू चंबा और मंडी विद्यालय निकल करके आए हैं वो भी कांगड़ा स्कूल से निकल के आए हैं। जैसे हमने देखा था कि राजपूत स्कूल से बहुत सारे सब स्कूल्स निकले, और इसी तरीके से पहाड़ी स्कूल का सब स्कूल है कांगड़ा स्कूल, और कांगड़ा स्कूल का भी सब स्कूल है कुल्लू चंबा मंडी और गुलेर कांगड़ा, ये सारे स्कूल्स। उसके बाद आता है बासोली स्कूल। तो ये हिमाचल प्रदेश वाले रीजन में डेवलप हुआ है। और इस स्कूल की पेंटिंग्स की खासियत क्या है, इसमें अभिव्यंजन चेहरे यानी कि एक्सप्रेसिव फेसेस, जिसमें काफ़ी अच्छे एक्सप्रेशन को दर्शाया गया है, ऐसे फेसेस, बड़ी बड़ी आंखें और प्राइमरी कलर का उपयोग किया गया है। और ये ज़्यादातर कपड़े पर बनाई जाती हैं बासोली स्कूल्स की पेंटिंग, और इनमें मुगल तकनीक का यूज़ किया जाता है। देखिए, इसमें मुगल टेक्निक यूज़ की जा रही है, लेकिन इनका अपना स्टाइल है उस टेक्निक को भी यूज़ करने का। तो थोड़ा सा इसमें मुगल इन्फ्लुएंस है इनकी टेक्निक में, लेकिन ये पूरी तरीके से पेंटिंग्स मुगल इन्फ्लुएंस से प्रभावित नहीं है। इन पर पूरी तरीके से मुगल प्रभाव देखने को नहीं मिलता है। इनमें टेक्निक इनकी मुगल है, बाकी इनकी शैली अपनी है। और इस स्कूल में सबसे प्रसिद्ध चित्रकार हैं बासोली स्कूल के देवीदास, और उनकी सबसे प्रसिद्ध कृति क्या है, राधा कृष्ण। हमारे मिनिएचर पेंटिंग का सबसे लास्ट स्कूल आता है कश्मीर स्कूल। कश्मीर स्कूल की पेंटिंग्स को जसरोटा पेंटिंग कहा जाता है, और ये धर्मनिरपेक्ष विषयों पर बनी होती है, जैसे कि दरबार के दृश्य, राजाओं का जीवन, इन सब पे। तो हमें ये पॉइंट याद रखना है कि जसरोटा पेंटिंग पहाड़ी स्कूल को बिलोंग करती हैं और स्पेसिफिकली ये कश्मीर स्कूल को बिलोंग करती हैं। अब हम पहाड़ी पेंटिंग्स के एग्जाम्पल देखेंगे। तो देखिए, कांगड़ा स्कूल की पेंटिंग्स आपको देखने को मिल रही है। उसके अलावा ये बासोली स्कूल की पेंटिंग है, जिनमें कि टेक्निक मुगल यूज़ की गई है, लेकिन इन्फ्लुएंस मुगल नहीं है, इनका अपनी शैली है। और उसके बाद ये कश्मीर स्कूल की पेंटिंग है, जो कि जसरोटा पेंटिंग है, ये सेकुलर थीम है। और ये देखिए कोर्ट लाइफ, इसमें कोर्ट सीन आपको दिखाया जा रहा है। थोड़ा सा आपको ये राजा दरबार का कोई सीन इस टाइप का पता चल रहा है।
तो इसी के साथ हमने इंडियन पेंटिंग के 3 टॉपिक्स को यानी कि बेसिक्स को, उसके बाद हमने मुराल पेंटिंग्स को, फिर मिनिएचर पेंटिंग्स को डिटेल में समझ लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कंपनी पेंटिंग्स और मॉडर्न पेंटिंग्स, और उसके बाद हम फोक पेंटिंग्स को समझेंगे। फिर उसके बाद हमारा इंडियन पेंटिंग्स का चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो बने रहिएगा चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक को कवर करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।